एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आजकल बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और देहरादून में तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बारिश होती है। और बारिश के मौसम में बच्चों का मन था कुछ अलग और अच्छा खाने का, तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को चॉप कर रही हूँ। शिमला मिर्च हुआ, गाजर हुआ और प्याज, इन सबको एक साथ मिक्स करके मैं चॉप कर लेती हूँ। नॉर्मली मैं जब भी बनाती हूँ तो क्या बना रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही जाएगा कि क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इडली, और इडली बनाऊँगी मैं 3 तरह की इडली। तो 3 तरह की इडली के लिए मैंने यहाँ पर सारी जो सब्जियाँ चॉप करी थी उसको बैटर में मिक्स कर लिया है। और हमारी जो खाने पीने की पसंद होती है ना, वो पहले जब बच्चे नहीं होते तो हस्बैंड के हिसाब से होती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चों के हिसाब से होने लगती है जब बच्चे हो जाते हैं। तो हमारा तो मुझे लगता है कि हमारा कुछ फेवरेट होता ही नहीं है, होता भी है तो हम वो नहीं कर पाते। हम बच्चों के हिसाब से या हस्बैंड के हिसाब से ही कर पाते हैं। तो क्या ऐसा सबके साथ होता है? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं बनाती, अपनी चॉइस का बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये लगता है कि बच्चे नहीं खाते तो चलो बच्चों का ही बनाओ, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैंने इडली सारी वेजिटेबल्स वाली लगा दी हैं। और इडली हल्का फूड होता है। एक्चुअल में मेरी बेटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है पेट में, तो इस वजह से मैं कभी कभी बीच बीच में हल्का खाना बनाती हूँ। और मैंने ये चावल या दाल वाली नहीं बनाई है, मैं सूजी की इडली बना रही हूँ, सिंपल वे में, बिल्कुल इजी वे में। तो यहाँ पर मैंने प्लेन के लिए भी डाल दिया है। और मेरे पास ना कुकर नहीं है इस तरह का ना इडली का, तो इडली के कुकर होता है तो उसमें आसानी से हो जाती है, लेकिन मेरे पास इस तरह का स्टैंड है तो उसको मैं भगोने में रख देती हूँ। पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, आलू फ्राई किए हैं मैंने, जो कि सरसों, काली वाली जो सरसों होती है उसमें फ्राई किए हैं। हरी मिर्च, प्याज, आप डालना चाहो प्याज, लेकिन मैंने प्याज नहीं डाला इसमें। तो ये नॉर्मल जो सारे मसाले मिक्स करके अच्छे से मसाले अच्छे डाले हैं, थोड़े से, मतलब थोड़ा सा चटक तेज मसाला चाहिए होता है इसमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा तेज मसाला डालकर इनको फ्राई कर लिया था। और इस तरह से इनको ठंडा कर दिया, और इस तरह से दबा के मैंने इनके गोल गोल फ्लैट निकल रहे हैं। ये ठंडे हो गए ना तो आराम से निकल कर आ रहे हैं इस तरह से। और अब इडली के बैटर के ऊपर फिर से एक इडली का बैटर डाल देंगे। तो ये वाली इडली मुझे बहुत पसंद होती है, ये वाली। तो इसमें सबके पसंद की बन गई है। वेजिटेबल्स वाली जो इडली होती हैं वो मेरे बेटे को पसंद है, और प्लेन इडली मेरी बेटी खाना पसंद करती है। और ये आलू वाली वो वैसे भी लेती है, और आलू वाली ये मुझे बहुत पसंद है, जो कि ये ग्रीन चटनी हुई या शेजवान चटनी हुई, उसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा। और इसके बाद ऊपर भी मैं आलू वाली ही लगा दूँगी। तो लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। पानी बॉईल होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, पानी बॉईल हो गया और इसमें मैं रख दूँगी इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है कि कुकर होना ही ज़रूरी है। इडली तो अब बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम कटोरी में भी बना सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं बनाती हूँ और बहुत आसानी से बन जाते हैं। और यहाँ पर मेरी इडली बनकर तैयार हो गई हैं। तो देखो, इस तरह से नाइफ़ लगाकर देखो तो पता चल जाता है कि ये प्लेन निकल रही हैं, तो सही बनी है। तो इस तरह से मैंने बनाई है, आलू की, प्लेन और सब्जी वाली, तीनों तरीके से मैंने लगाई हैं। तो आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा, इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी बनती हैं इस तरह से। और हरी चटनी के साथ तो ये बहुत टेस्टी लगती है। और हुआ क्या कि नीचे वाली जो आलू वाली थी ना, वो इतनी फूल गई कि चिपक गई। तो अगेन मैंने फिर से बनाई और इस तरह से बना दी। और ये देखो कितनी खूबसूरत सी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही थी। और सबने खाई, बहुत इन्जॉय भी किया। और हरी चटनी के साथ अच्छी लगती हैं इस तरह से बनी हुई। तो आप लोग भी बनाकर देखिएगा कभी। वैसे तो सबको आती होंगी, आजकल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉर्मली किसी को नहीं आती। तो मैंने यहाँ पर शेजवान चटनी और हरी चटनी के साथ बहुत अच्छी बनी है, फुली फुली सी। और इसमें आप चाहो तो इनो भी डाल लो, मैंने शायद डाला था थोड़ा सा इनो भी डाला था इसमें। तो आप लोग भी बनाकर देखिएगा, कभी ट्राई करके देखिएगा। और अंदर से बहुत अच्छी स्पंजी और सॉफ्ट बनी है, देखो ये अंदर से। और ये आलू वाली तो बहुत अच्छी लगती है, कभी आप ज़रूर बना के देखिएगा। और वेजिटेबल्स का बस ये फ़ायदा होता है कि वेजिटेबल्स जो बच्चे नहीं खाते हैं तो इसके बहाने कुछ सब्जियां उनके पेट में चली जाती हैं। वैसे तो वो नहीं खाना पसंद करते सब्जियां। और देखो ये कितनी अच्छी जालीदार बनी है, सब्जियों वाली तो बहुत ही अच्छी बनी थी, जालीदार।
और बस इसमें सॉल्ट डाला है। अगर आप मिर्च मसाले वाली खाना पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सॉल्ट के साथ ही बनाई है क्योंकि चटनी और के साथ खा रहे थे, तो इसीलिए सिर्फ सॉल्ट वाली ही बनाई है। तो यहाँ पर मैं और मेरे बच्चे तीनों एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड तो चले जाते हैं सुबह मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 11 बजे तक चले ही जाते हैं। तो उनके और वैसे भी उनको ये इडली पसंद नहीं है, तो ये बाद में बनाई गई थी, हम लोगों ने बाद में बनाई थी क्योंकि बच्चे की छुट्टी हो गई थी ट्यूसडे की। बारिश ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से रात को मैसेज आ गया था कि छुट्टी है, तो इस वजह से छुट्टी हो गई थी। तो उस दिन फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो आज छुट्टी हुई है, तो बच्चे सुबह लेट उठे तो फिर उनके हिसाब से थोड़ा सा बना दिया। हस्बैंड के लिए लंच ब्रेकफास्ट सब करा के भेजा था उनको, और ये बनाया मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि अब बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है। और अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम को इसके हेयर वॉश किए थे मैंने मॉर्निंग में। तो जब हेयर सूख जाते हैं तो मैं इसके तुरंत ऑयलिंग कर देती हूँ, क्योंकि इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसको लंबे बालों का बहुत शौक था। जब मैंने लंबे बाल रखे थे ना, तो बहुत ज़्यादा इसको क्रेज़ था कि मुझे भी अपने लंबे बाल करने हैं। तो अब इसके काफ़ी अच्छे खासे लंबे बाल हो गए हैं, तो अब कहती है कि मुझे कटवा दो। तो भाई इतने लंबे बालों को कैसे कटवाया जाएगा, आप ही बताइए। कभी आप कमेंट करके बताइएगा क्या इतने लंबे बालों को काटा जाएगा। और इसके बाल इतने अच्छे हैं ना, सिल्की, बिना कॉम्ब किए इतने सिल्की से रहते हैं ना कि आराम से अच्छे से लगते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं बाल इसके। तो मैं कह रही थी कि आपके तो बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल तो बिल्कुल ख़राब हो गए, क्योंकि बचपन में मैंने भी इतने ही लंबे, अपने छोटे से थे जब से हमने अपने बाल बढ़ा रखे थे, और अब इस एज पर आने तक ना वो बाल काफ़ी कम हो गए, झड़ गए मेरे बाल। तो इसके इतने अच्छे बाल हैं, इसको कैसे कटवा दिए जाएं। और ये जिद करती है कि अब बाल कटवा दो कटवा दो, पर मैं ही मना करती हूँ कि नहीं, अब अच्छे लगते हैं लंबे बाल। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बिना ऑयल के कभी बाल अपने रखती ही नहीं है। बिना ऑयल के इसको रहा ही नहीं जाता, कहती है फटाफट से बस ऑयल लगा दो और चोटी बना दो। और शायद यही रीज़न है कि इसके बाल लंबे हैं। तो जैसे कि नॉर्मली बालों, किसी भी पौधे को हमें पानी की ज़रूरत होती है, सेम ऐसे ही बालों के लिए भी पानी और खाद में तेल हो गया और नॉर्मली पानी, तो वो सब चीज़ें चाहिए होती है। जब हम ऑयल डालना बंद कर देते हैं बाल झड़ ही जाएंगे ना। तो मेरे साथ तो वही हो रहा है कि मैंने बाल मतलब तेल डालना बंद कर दिया। पहले मैं बहुत डाल के रखती थी और अब डालना बंद कर दिया, तो शायद इसी वजह से मेरे बाल भी ख़त्म हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने चोटी बना दी इसकी फटाफट से। इसको एकदम फिट वाली चोटी पसंद है, मतलब टाइट चोटी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसे लूज़ कर दो या छोड़ दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारे घर में आज ना कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, इधर कपड़े उधर कपड़े, वहाँ कपड़े यहाँ कपड़े, सब जगह कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। तो देखो मैं दिखाती हूँ, अभी सारे में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। कुछ कपड़े बाहर भी डाले हुए हैं, टॉवल्स बाहर डाल दिए हैं, धूप का चौंधा आता है तो डाल देती हूँ। वैसे बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी है, पूरी रात बारिश हुई है। कल तो 3:30 तक बारिश, कल रात को भी कम से कम 12 बजे से और 3:30 बजे तक बारिश रही है। 3 बजे के बाद थोड़ी सी हल्की हुई थी रात को, और अभी भी दिन में खूब बारिश हो जा रही है। मतलब बारिश से ऐसा लग रहा है अब तो रुक जाए बस किसी तरह, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। और जब बारिश होती है तो घर के अंदर ही सारे कपड़े सूखते हैं घर के, तो सारे कपड़े घर में ही सूख रहे हैं। और चारों ओर घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं, है ना नेत्री, कपड़े दिख रहे हैं ना। तो मैं जब आपसे बातें कर रही हूँ ये सुन रही है पास में बैठकर। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में। पहले मुझे लगता था कि बस 2 मिनट में वीडियो बनाओ और हो जाएगा काम, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।